फ्रेंड्स, राम राम। आज जर्नल का थ्योरेटिकल कंक्लूज़न का क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले मैं जर्नल का बेसिक्स के 3 क्लास अपलोड कर चुका हूँ। होप कि वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प कर रहा है। आज जर्नल के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहला क्लास जो रिकॉर्ड किया था वो लेन देन पर ही किया था, ट्रांजैक्शंस पे ही किया था। उसमें हम लोगों ने डिटेल्स एनालिसिस किया था ट्रांजैक्शंस का कि ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कौन करता है, कौन से ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है और कौन करता है। आज उसमें डिटेल में हम लोग नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लास उसका मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको आप एक बार देख सकते हैं। मैंने एक समरी बना दिया उसका कि ट्रांजैक्शन इन लेन देन, जब भी लेन देन होता है तो उसको पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो लेन देन मॉनेटरी वैल्यू उसकी है कि नहीं है। अगर वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है तो फिर उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग का आशा यहाँ पे एंटिटी से है कि एंटिटी उसे रिकॉर्ड करती है। तो हर एक सब्जेक्ट के कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पे वो सब्जेक्ट्स फंक्शन करता है। यहाँ पर भी जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया गया है एंटिटी के द्वारा, तो जब एंटिटी उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करती है तो निश्चित रूप से उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। इसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं या इसे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग यानी अकाउंटिंग का जो पैटर्न है, प्रैक्टिस है, वो इंडियन प्रैक्टिस नहीं है। ये आपका फॉरेन का है। इटली के वेनिस सिटी से इसका ओरिजिन होता है। डी लुकास पैसियोली ने किया था। हमारे यहाँ जो इंडिया में जो अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेज हैं, अगर आप लोगों ने कभी मंडी का अवसर मिला हो देखने का, तो उसमें लाल रंग की बहियाँ होती हैं, कवर होता है उसका, और लंबी लंबी बही होती है। उसको हम लोग भारतीय बही खाता प्रणाली या इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। हालांकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर डबल एंट्री सिस्टम को ही प्रायोरिटी दिया गया है। उसी में लोग अपनी एंट्री को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है कि नहीं। उसके बाद होता है कि उसको आप रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने से कुछ रूल्स होने चाहिए। तो सारे ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको क्लासिफाई किया गया है, कौन करता है और उस ट्रांजैक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले आता है कि एंटिटी ही ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करती है। तो पहला रूल्स आता है एंटिटी के लिए, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। इसको पर्सनल अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं। ये जो पर्सनल अकाउंट है, ये लिखा मैंने, यह नियम केवल इकाई पर लागू होता है, केवल ये एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा, एंटिटी के अलावा किसी और पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात मैं लिखा कि एंटिटी में कौन आएगा। तो एंटिटी के लिए बात हुई कि एंटिटी में जो है एक व्यक्ति, आप लिविंग पर्सन जिसे कहते हैं, वो सोल ट्रेडर होता है। दूसरा, व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, जॉइंट वेंचर्स है,
BOI, EOP, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो बिजनेस के वो व्यापारिक संगठन में आ जाएंगे। और अंतिम है गैर व्यापारिक संस्था। तीसरा है गैर व्यापारिक संस्था। ये तीन ही ऐसे प्लेयर हैं मार्केट के जो कि ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट जो एप्लीकेबल होगा वो केवल एंटिटी पे होगा। एंटिटी में तीन आते हैं, व्यक्ति, व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था। अच्छा, जो ये इफ़ेक्ट डालेगा, ये ट्रांजैक्शन जो ये परफॉर्म करेंगे, इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ता है इकाई के आर्थिक चिट्ठे पर। जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैलेंस शीट में शो करते हैं। कैसे होगा और आगे हम लोग उसको देखेंगे। ये तो कंक्लूज़न, और यहाँ पे हम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे बस। उसके बाद इस पे रूल्स कौन सा अप्लीकेबल होता है? ये कहता है कि जो इकाई पाने वाली है उसको हम डेबिट करेंगे जर्नल एंट्री करते समय, और जो इकाई देने वाली है उसे हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये पाने वाली इकाई क्या है और देने वाली इकाई क्या है। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक प्लेन पेज को फाइंड किया जाए पहले, 1 मिनट। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इकाई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है। तो मैं एक ट्रेडर का यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। शिव, ये ट्रेडर है। मैंने पहले बताया कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, फर्म होता है, उसमें जो ओनर होता है इंडिविजुअल, वो अपने नाम से ही ज़्यादातर वो क्या करता है, बिजनेस को रन कराता है। तो शिव ट्रेडर है, तो उसने पहला ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर रुपीज़ 1 लाख। अब आप इससे कैसे जज करेंगे? एक चीज़ जानिएगा कि ट्रेडर का कहीं पर भी पूरे अकाउंटिंग में नाम मेंशन नहीं होता है। इसका सिंपल सा कारण होता है कि ट्रेडर को लोग तो वैसे भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ, ये 100 पर्सन की ये शॉप है, ओनर उसका वही है। ट्रेडर ने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है, जर्नल में हम उसका ब्यौरा देते हैं, उसका हम एंट्री करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि शिव ने क्या किया, हरि को गुड्स सेल किया। अब आप देखें सिंपल तरीके से, तो शिव क्या हुआ यहाँ पर, गिवर हो गया, और हरि क्या हुआ, रिसीवर हो गया। शिव जो है सेल कर रहा है और हरि वहाँ पे बाई कर रहा है। तो शिव क्या हो जाएंगे, शिव यहाँ पे गिवर हो गए, और हरि क्या यहाँ पे है, रिसीवर है यहाँ पे। ठीक है। तो रूल्स मैंने अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि डेबिट टू द रिसीवर हो जाएगा और क्रेडिट टू द गिवर हो जाएगा। इसका मतलब रिसीवर है तो इसको हम डेबिट करेंगे, और ये शिव क्या है, ये गिवर है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट को हम 2 से डिनोट करते हैं, बताते हैं। क्या यही ट्रांजैक्शन की सही एंट्री है? तो आंसर है कि इसकी आधी एंट्री जो है, हाफ एंट्री तो सही है, बाकी आधी एंट्री गलत किया हम लोगों ने
जो इसके रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, उसको अप्लाई करने में यहाँ पे गलती किया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एंटिटी ही परफॉर्म करती है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि जब मोबाइल चलाते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल का। हम जब मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में अपना नाम नहीं फिट करते हम लोग, क्योंकि वो तो पता है कि मेरा ही है, लोग भी जानते हैं कि मेरा ही अगर मेरे हाथ में है तो। अपने कॉपी पे जब नोट्सबुक बनाते हैं तो वहाँ पे जो कॉपी पे हालांकि नाम तो लिखते हैं, लेकिन कॉपी के अंदर क्या होता है, अपने बारे में नहीं लिखते हम लोग हैं, जो सब्जेक्ट होता है, जो टीचर हमें टीच करते हैं, वो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। क्योंकि आप डूअर हैं तो आपने क्या किया, आप उसका ब्यौरा दे रहे हैं, डिटेल में देंगे कि हमने ये वर्क किया। क्योंकि पब्लिक तो जानती है कि एक्ट करने वाले आप ही हैं, तो आपके नाम की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंट्री जिसके बुक में होती है वो अपना नाम मेंशन नहीं करता है, ये अंडरस्टूड होता है। तो शिव ही ट्रेडर है, तो शिव अगर गुड्स को सेल कर रहा है तो शिव का नाम बुक्स में मेंशन नहीं होगा जनरल एंट्री में। तो मुझे एक पार्टी मिला हरी, हरी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो अब यहाँ पे रूल्स को देखें हम लोग कि डेबिट टू द रिसीवर और क्रेडिट टू द गिवर। ये जो रूल्स बना है ये हमेशा आउटसाइडर के लिए होता है। आउटसाइडर मतलब एक्सेप्ट ट्रेड, ट्रेड अपना नाम मेंशन नहीं करेगा। मैं ट्रेड वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि शिव अपने ही नाम से जब बिजनेस करेगा तो शिव ही ट्रेड है और शिव ही ट्रेडर है। अगर मैं इसे कोई कंपनी का नाम दे देता हूँ कि जैसे शिवा एंड सन्स, अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि शिवा एंड सन्स ने गुड्स अगर हरी को सेल किया तो यहाँ पे हरी होता, और ट्रेड करने वाला तो कोई पर्सन ही होगा, लेकिन वो ट्रेडर का वहाँ पे ट्रेड का नाम आ जाएगा शिवा एंड सन्स। यहाँ पे जैसे शिव है वहाँ पे शिवा एंड सन्स होगा। सोल ट्रेडर में अपने ही नाम से बिजनेस किया जाता है, इसलिए वहाँ पे ट्रेडर का नाम आ ही जाता है। तो फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि शिव ने हरि को गुड्स सेल किया, तो शिव का यहाँ पे नाम मेंशन नहीं हुआ। शिव ने क्या किया, शिव ने केवल गुड्स सेल किया हरि को, तो हरि यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, इसलिए यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हम लोग हैं। महेश बॉट गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर रुपीज़ 1 लाख। यहाँ पे ट्रेडर क्या है, महेश, ये मैंने एज्यूम किया। ट्रेडर कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में मेंशन करेगा वैसे आप उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे ट्रेडर कौन है, यहाँ पे ट्रेडर मैंने एज्यूम किया महेश, ये ट्रेडर है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे महेश डील कर रहा है एज ए ट्रेडर। तो महेश ने क्या किया, कुछ गुड्स बाई किया है। बाई किससे किया है, दिनेश से किया है। तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे एंटिटी में कौन आएगा। यहाँ पे एंटिटी में महेश भी है और दिनेश भी है, लेकिन मैंने अभी कहा कि जो कंसर्न जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ट्रेडर होता है, वो अपना नाम मेंशन नहीं करता है। तो यहाँ पे महेश को तो हम ऐसे ही कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पार्टी दो हुई, पहले एक तो महेश है, दूसरा दिनेश है। तो महेश को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि महेश ही सारा ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करा रहा है अपनी ओर से। तो दिनेश को देखना यहाँ पे है कि दिनेश यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है। जब महेश ने बाई किया तो दिनेश ने इसको दिया होगा, तभी तो बाई किया होगा। इसका मतलब दिनेश यहाँ पे क्या है, गिवर हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है कि क्रेडिट टू द गिवर। इसका मतलब दिनेश को हम क्या कर देंगे, जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो टू साइड में मेंशन करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, अभी मैं केवल आपसे
पर्सनल अकाउंट को डील कर रहा हूँ, इसलिए मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एंट्री कर दे रहा हूँ क्लैरिटी के लिए। यहाँ पे हो जाएगा गुड्स, या आप इसे परचेज लिख सकते हैं। मैंने परचेज और गुड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। गुड्स अकाउंट डेबिट, गिवर कौन यहाँ पे है, दिनेश यहाँ पे है गिवर, ये इसकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। लेकिन हम लोगों ने केवल इस पोर्शन को डिस्कस किया, इसके बारे में भी चर्चा ही नहीं किया, इसलिए इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो एक बात क्लियर हो यहाँ पे, वो बात क्या था यहाँ पर कि पर्सनल अकाउंट का रूल्स केवल एंटिटी पे एप्लीकेबल होता है। एंटिटी मतलब जो डूअर है, जो एक्शन कर रहा है, जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन में क्या परफॉर्म हुआ उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। केवल हमें देखना है कि कौन सा गिवर है, कौन सा रिसीवर, एक्सेप्ट ट्रेडर। ट्रेडर को हमें इग्नोर कर देना है, क्योंकि ट्रेडर ही सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो ट्रेडर का कहीं पर नाम नहीं आएगा। होप तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ कि जो पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है वो केवल एंटिटी पर एप्लीकेबल होता है। एंटिटी मैंने क्या बताया, पर्सन आता है, व्यापारिक संगठन आते हैं और गैर व्यापारिक संस्था आते हैं। इसके रूल्स क्या है, डेबिट टू द रिसीवर और क्रेडिट टू द गिवर। इतनी बातें क्लियर है। हम चलते हैं अव्यक्तिगत खाते पर। हालांकि अकाउंट जब आपसे पूछा जाएगा तो आप 3 अकाउंट बोल देंगे, एक पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। ये केवल क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। वास्तविक का मतलब जो रियलिटी में वो दिखता है, इसीलिए उसका नाम ही रियल रखा गया है। वो रियल अकाउंट में क्या रूल्स होता है, यह नियम केवल संपत्तियों पर लागू होता है। अभी पिछला जो क्लास हमने लिया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस पर, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस क्लास में मैंने बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है 2 होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म को ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वही संपत्ति होता है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं, पूंजीगत व्यय, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रियल अकाउंट के रूल्स केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही लगता है, और इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, जब भी ये चूँकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसका भी इफ़ेक्ट आर्थिक चिट्ठे पर ही पड़ेगा। अब इसके रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ये है कि एंटिटी में जो भी प्रॉपर्टी आती है, एंटिटी मैंने डिस्कस किया, व्यक्ति हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं अदर केस में, और एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है। तो एंटिटी के पास जो भी प्रॉपर्टी आती है, एंटिटी उसे क्या करेगा, डेबिट करेगा। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन है। दूसरा है एंटिटी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी चली जाती है, तो प्रॉपर्टी जब जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं क्रेडिट। क्रेडिट इकाई से, एंटिटी से जो भी बाहर जाती है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये इसका एक नियम है। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि क्लैरिटी आपको बने। देखिए, मैंने 2 केस ऊपर लिया था। एक केस में लिया था मैंने कि शिव ट्रेडर है, गुड्स सोल्ड टू हरी। तो पर्सनल अकाउंट में बोला कि हरी क्या यहाँ पे है, क्योंकि शिव अगर देगा तो हरी रिसीव करेगा, तो हरी रिसीवर हुआ। आपको फोकस कहाँ से करना है, आप बनेंगे ट्रेड। जितना भी पूरे अकाउंटिंग का ये कंक्लूज़न है कि अगर आप कोई पर्सन बनकर सोचेंगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, कन्फ्यूजन बना रहेगा। आपको हमेशा ट्रेड बनना है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जो भी है, लेकिन आपको बनना है इंस्टीट्यूशन, एक पर्सन नहीं बनना है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, तो आपको सॉल्यूशन करने में मज़ा आएगा। तो शिव ट्रेडर है, तो मैं अब ट्रेड बन के सोच रहा हूँ कि
ट्रेड मतलब कि शिव ट्रेडर है, तो शिव ने क्या किया, हरि को गुड सेल किया। तो दो पार्टी हैं, मैं फिर से पहला ले रहा हूँ, पहले का एग्जांपल। यहाँ पे एक शिव है और सेकंड है यहाँ पर है हरि है। इन दोनों ने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया। ट्रांजैक्शन क्या परफॉर्म किया, सेल हुआ है, सेल ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पे ये हैं गिवर, ये हैं रिसीवर। तो मैंने कहा कि जो ट्रेडर होता है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अब देखा जाए कि इन ट्रांजैक्शन का एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स मतलब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन में क्या ऐसा हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि शिव के यहाँ से क्या चला गया, गुड्स चला गया। शिव के यहाँ से गुड्स चला गया, किसके पास चला गया, हरि के पास चला गया। ठीक है, तो जब शिव के पास गुड्स गया तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा सेल, सेल रेवेन्यू है। ठीक है, हालांकि हम लोग को बात करना है रियल अकाउंट पे। मैं एग्जांपल रियल अकाउंट लेता हूँ क्योंकि रेवेन्यू कन्वर्ट हो जाएगा। रियल के पे बात कर लेते हैं। जैसे ये है शंभू बॉट फर्नीचर फॉर ₹50,000। मैं शंभू को यहाँ पे ट्रेडर ट्रीट कर एज्यूम कर रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगा, इसलिए कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। शंभू ट्रेडर है, शंभू ने बाई किया फर्नीचर फॉर ₹50,000। पार्टी क्या है, फ्रॉम हरि। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम पार्टी ढूंढ लेते हैं। शंभू और हरि दो हैं यहाँ पर, शंभू और सेकंड पार्टी है हरि। ये दोनों एंटिटी है क्योंकि दोनों की अपनी अपनी पहचान है, दोनों आइडेंटिफिकेशन है। तो मैंने पहले कहा कि ट्रेडर या ट्रेडिंग कंसर्न को हम इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब शंभू और हरि के बीच में क्या हुआ, तो शंभू ने क्या किया, परचेज किया। क्या परचेज किया, तो फर्नीचर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका आउटपुट क्या है, वह एलिमेंट क्या है, वो है फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर है और चूंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कैश वर्ड यूज नहीं किया उसने, इसलिए ये क्रेडिट पे परचेज है। तो फर्नीचर जब परचेज हुआ तो आपको ये सोचना है कि क्या ये फर्नीचर शंभू बार बार परचेज करेगा। अगर ये शंभू फर्नीचर बार बार परचेज करेगा तब ये एसेट्स नहीं होगा। लेकिन जब फर्नीचर परचेज का नाम दिया, इसका मतलब ये गुड्स नहीं है। शंभू किसी और चीज़ का बिजनेस करता है, उसने फर्नीचर परचेज किया है अपने ऑफिस के लिए, तो ये एसेट्स हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होता है, ये एक लंबे पीरियड के बाद होता है। तो ये एसेट्स हुआ, तो ये एसेट्स हुआ। अभी हम लोग डिस्कस किए थे रियल अकाउंट में तुम लोगों ने रियल अकाउंट में कि इकाई में जो भी प्रॉपर्टी आती है उसे हम डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन। अब आप ये देखिए कि क्या इकाई में प्रॉपर्टी आई है। ये फर्नीचर, ये जो फर्नीचर है क्या एंटिटी में आया है कि एंटिटी से गया है। तो इस पर इंफॉर्मेशन है कि शंभू बॉट फर्नीचर, मतलब कि शंभू के पास फर्नीचर आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर आया, तो एंट्री क्या हुई, तो एंट्री होती है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास फर्नीचर आया है,
तो फर्नीचर को हमने डेबिट किया। और 2 क्या करेंगे फिर हम लोग, अब देखिए पर्सनल अकाउंट में चलते हैं जो कि केवल एंटिटी पे अप्लीकेबल होता है। यहाँ पे हरी क्या है, गिवर है या रिसीवर है। हम शंभू की ओर से सोच रहे हैं, शंभू ट्रेडर है, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं ही शंभू हूँ। तो शंभू ने परचेज किया तो शंभू के पास फर्नीचर आया तो डेबिट हो गया। फर्नीचर दिया किसने, शंभू को, तो फर्नीचर शंभू को दिया हरी ने। हरी इज़ ए गिवर, तो गिवर के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, क्रेडिट टू हरी। ये हुआ 50,000 और ये हुआ 50,000। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। महेश सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू शुभम फॉर ₹30,000। चलिए पहले हम पार्टी चूज़ कर लेते हैं। एंटिटी कौन कौन यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया महेश ही क्या है, ये ट्रेडर है। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे महेश क्या है, महेश ट्रेडर है। महेश ट्रेडर है। तो यहाँ पे शुभम, 2 पार्टी हो गया, एक महेश है, दूसरा है यहाँ पर शुभम। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो पार्टी ट्रेड करती है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो महेश से हमको मतलब नहीं है, हमें शुभम से मतलब है। ठीक है, अब देखिए महेश और शुभम के बीच में हुआ क्या। महेश ने सेल किया, शुभम ने बाई किया। तो क्या सेल किया, तो पता चला मशीन है। यहाँ पे ओल्ड मशीन था, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया होगा, इसलिए उसने सेल किया। तो क्या ओल्ड मशीन एसेट्स है महेश के लिए कि नहीं है, 100%, क्योंकि मशीन का रेगुलर सेल परचेज नहीं होगा। अगर मशीन का रेगुलर सेल परचेज हुआ तो वो क्या हो जाएगा, गुड्स की कैटेगरी में आएगा, वो उसे गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब देखना यहाँ पर है कि इन दोनों के ट्रांजैक्शन का क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो ओल्ड मशीन गई, मैं हूँ महेश, मेरे पास से गई, एंट्री किसको करना है, महेश की बुक में होना है, यानी ट्रेड की बुक में होना है। तो महेश ने जब दिया तो शुभम क्या हो गया, यहाँ पे शुभम हुआ रिसीवर, शुभम क्या हो जाएगा, रिसीवर। और ये क्या है, एक एसेट्स जो एसेट्स है वो क्या हो रहा है, इट इज़ गोइंग आउट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूल्स अप्लीकेबल करेंगे। क्योंकि एंटिटी मैंने बोला, एंटिटी पर केवल पर्सनल अकाउंट आएगा, तो रिसीवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, रूल्स मैंने पहले बताया था। और एसेट क्या होता है कि क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, महेश के पास से क्या ये एसेट्स जा रहा है, तो आंसर है यस। क्यों, क्योंकि महेश ने एसेट को सेल कर दिया, सेल करेगा तो जाएगा ही जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या पास हो रही है यहाँ पर, यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी शुभम, डेबिट हो जाएगा, और 2 हो जाएगा मशीन। मेरा मोटो यहाँ पे एंट्री समझाना नहीं है, मेरा मोटो सिर्फ इतना बताना है कि पर्सनल अकाउंट है तो क्या अप्लाई करेंगे, रियल अकाउंट है तो रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि जनरल एंट्री के लिए मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसमें मैं डिटेल से फिर से चर्चा करूंगा कैसे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ यही समझा रहा हूँ कि जो पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं वो रूल्स अप्लाई कैसे करना है आपको, जो रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं वो अप्लाई कैसे करना है आपको, ताकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करने जाएं तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम लोगों ने 2 की चर्चा किया, हमने पर्सनल अकाउंट डिस्कस कर लिया और हमने रियल अकाउंट डिस्कस कर लिया। और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट।
तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट्स में देखिए क्या होता है, अगर इसको देखें, नॉमिनल का मतलब ये होता है जो कि नाम मात्र खाता है, क्योंकि इसमें किसी पर्सन का नाम तो आता ही नहीं है। आपने सर्विस रिसीव किया और आपने उसको पेमेंट किया, वो अपने रास्ते और अपने रास्ते आप अपने रास्ते। ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो मेरे यहाँ रोज़ रोज़ आएगा ही कंफर्म, या उसे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो वो छोड़ कर जाएगा नहीं। तो जो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं, यह मैंने लिखा है कि यह नियम व्यापार के व्यय पर, मैंने एक्सपेंसेस के ऊपर डिस्कशन किया है क्लास में, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। व्यय पे एप्लीकेबल होता है, आय पे एप्लीकेबल होता है, लाभ पे एप्लीकेबल होता है, हानि और वृद्धि पर एप्लीकेबल होता है। वृद्धि कहाँ लिखा, कहीं इनकम है, प्रॉफिट है, इसको गेन कर लीजिए। लाभ का मतलब यहाँ पे गेन है, गेन, GAINS, गेन, लाभ। तो नॉमिनल अकाउंट किस पर एप्लीकेबल हुआ, जो भी एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि एक्सपेंसेस के दो फॉर्म थे, एक तो ऐसे एक्सपेंस किया जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो वो यहाँ चला आया, इस लाइन में चला आया जो लॉन्ग टर्म का किया आपने, लेकिन जो शॉर्ट टर्म का हुआ ये यहाँ पे चला आया, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट मीन्स गेन्स, ये सारे के सारे इसमें एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे होगा, जैसे जो पर्सनल अकाउंट था उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे हुआ, जो रियल अकाउंट था उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे हुआ, बस एक इकलौता ये अकाउंट है, इकलौता, ओनली वन, जिसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, लाभ हानि खाते पे होगा, यानी इनकम स्टेटमेंट पर ही इसका इफेक्ट होगा और कहीं जाएगा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस के मतलब मैं समझा चुका हूँ कि जो आपने खर्च किया उसका फ़ायदा आपने ले लिया है, वो फ़ायदा कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, एक्सपायर्ड हो गया है, वही एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, इसका रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसको लास्ट समझ लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए इस पर भी। जैसे मैं कह रहा हूँ, हरी पेड सैलरी टू मोहन, मैं यहाँ पे हरी को ट्रेडर एज्यूम कर ले रहा हूँ, ये ट्रेडर है, आपके क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पार्टी ले पहले एंटिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हरी एक एंटिटी है और मोहन भी एक एंटिटी है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी पहचान है, तो जिसकी पहचान होती है वो एंटिटी होता है। मैंने बोला था शुरू में कि जो ट्रेडर होता है ऑर्गेनाइजेशन को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि यही एंट्री करेगा, इसलिए इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। अब बात आती है मोहन की। मोहन देखने में क्या लग रहा है, हरी जब सैलरी पे करेगा मोहन को तो मोहन रिसीव करेगा, तो ये तो रिसीवर दिख रहा है हमको यहाँ पर। और आप क्या करेंगे, इस पर तुरंत पर्सनल अकाउंट का रूल्स लगाएंगे, स्पष्ट दिख रहा है पर्सनल अकाउंट लगेगा ही क्योंकि रिसीवर है। लेकिन मैंने कहा कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी एक्सपेंस होता है वो यूटिलाइज हो जाता है और उसका कोई भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी को रिकॉर्ड क्यों करते हैं, हम किसी के इन्फॉर्मेशन को क्यों रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उससे हमको काम होगा। अगर आज आपने किसी फ्रेंड को कोई पैसा डेब्ट के रूप में दिया है तो आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे, या कोई थर्ड पार्टी को दिया तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे। लेकिन अगर, क्योंकि उसको फ्यूचर में आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि भाई मैंने आपको इतना लोन दिया हुआ है, अगर वो इनकार करेगा तो कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कब, जब फ्यूचर में उससे कुछ लेना हो या उसे कुछ देना हो तभी तो रिकॉर्ड रखेंगे। लेकिन सपोज करिए कि आपके घर में कोई वर्कर आता है, वर्क करता है, उसको आप उसका वेजेस पे कर देते हैं, तो आप उसके नाम को रिकॉर्ड में रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी तो पेड हो। तो
पेड होने का मतलब है कि हमने तुमसे सर्विस लिया, मैंने उसका कंसिडरेशन पे कर दिया, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी चीज़ होती हैं, जो एक्सपेंस आते हैं, वो एग्जॉस्टेड होते हैं, उसमें किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अपनी सर्विस दे चुका होगा और मैंने उसको पेमेंट कर दिया होगा। रिकॉर्डिंग नाम की तभी होती है जब फ्यूचर में उससे कुछ लेना हो या उसे कुछ देना हो। जैसे आप क्रेडिट पर सेल करिए, किसी को उधार बेचिए, तो क्या उससे फ्यूचर में आप पैसा वसूल नहीं करेंगे? तो जब फ्यूचर में पैसा वसूलना, तो कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपका ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बहुत बड़ा हो तो कैसे पता चलेगा? जब आप रिकॉर्ड करके रखेंगे। लेकिन सपोज करिए कि आप कैश में सेल कर दिए उसको, तो पैसा आ गया, गुड्स गया, पैसा आया, तो क्या इस कंडीशन में फिर से उसका नाम रिकॉर्ड करेंगे? क्यों करेंगे? क्या उससे फ्यूचर में कुछ लेना देना है क्या? नहीं ना। तो हम किसी का नाम रिकॉर्ड तभी करते हैं जब उसको फ्यूचर में या उससे लेना हो या देना हो। और नॉमिनल अकाउंट में फ्यूचर का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। आप अपनी सर्विस दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। आप हमें गुड्स दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। अगर पेमेंट कर दिया तो किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उससे कुछ लेन देन करना ही नहीं रह गया। तो यहाँ पे मोहन का भी नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मोहन ने दिया अपनी सर्विस, मोहन ने दिया अपनी सर्विस और हरि ने दिया कैश या चेक, जो भी हो। ठीक है। तो हरि तो वैसे भी नहीं आना ट्रेडर के रूप में, अब मोहन का नाम नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मोहन ने सर्विस कंप्लीट कर लिया और हरि ने उसका पेमेंट कर दिया। इसका मतलब इन दो पार्टी के बीच में जो लेन देन हो रहा है वो एलिमेंट दो आ रहे हैं, एक सर्विस आ रहा है और एक कैश आ रहा है। सर्विस का नाम यहाँ पे क्या है? सैलरी है। वेजेज भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है। और हमारे पास से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या ये सैलरी एक्सपेंस हुआ? जब आप एक्सपेंस का वीडियो देखेंगे, बताया मैंने कि जो एक्सपेंस आपने यूटिलाइज़ कर लिया, जो एक्सपेंस करके आप उसका फ़ायदा ले चुके हैं, वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, यानी वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सैलरी क्या हुआ? मेरा नॉमिनल अकाउंट हुआ, क्योंकि ये खर्च है, मेरा एक्सपेंस है। तो हम इसको लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब ये चूँकि हमारे पास कैश क्या है? एसेट है। कैश हमारा एसेट है, तो इसको हम क्या करेंगे? टू कैश, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये कैश यहाँ से जा रहा है, तो ये एंट्री हमारी बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। ऐसे लॉस भी हो सकते हैं, जैसे लॉस बाय फायर की देख लें बात हम। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है, या मशीन सेल किया हमने, लॉस पे किया, या अदर कोई इनकम ले लिया, तो एक लॉस लेते हैं, लॉस्ट बाय फायर। अब फायर से लॉस्ट हुआ तो जनरली ये गुड्स का लॉस होता है, ये अंडरस्टूड है कि गुड्स का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो चूँकि लॉस हो चुका है तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि लॉस है, तो लॉस क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल हुआ। और टू क्या हुआ? आप यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं, आप टू परचेजेज भी लिख सकते हैं, जो कंफर्टेबल लगे लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। क्योंकि गुड्स परचेज क्या है मेरा? ये रियल अकाउंट में आता है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट में आता है। गुड्स मेरा कम हुआ से हमने रिवर्स कर दिया, या तो जो एंट्री पहले होती है उसका रिवर्स ही है। ये पहले एंट्री करते हैं जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, या पार्टी होता है। अब मैं यहाँ रिवर्स कर रहा हूँ तो क्या करूँगा? उसी को फायर डेबिट टू परचेज कर दूँगा। तो इस टॉपिक में मेरा जो फोकस पॉइंट है, मेरा फोकस पॉइंट है जो, वो सिर्फ आपको ये समझाना है कि जो एंटिटी जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है, एंटिटी जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है, उसको रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है एंटिटी जो कि ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, तो
या तो वो एसेट परचेज सेल करेंगे, या तो कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे, या कोई लॉस होगा, या गेन होगा, या इनकम होगा। तो पर्सनल अकाउंट में एंटिटी पे लागू होता है, यानी इस रूल को आप एसेट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस रूल को आप नॉमिनल अकाउंट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये केवल पर्सन पे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी रिसीवर होता है उसे डेबिट करिए, जो गिवर से क्रेडिट करिए। वैसे यहाँ पे देखें, ये रियल अकाउंट, इसमें केवल एसेट्स आएगा, केवल एसेट्स ही आता है, एसेट्स के परचेज, एसेट्स का सेल। इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, बैलेंस शीट पे। रूल्स क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और फाइनली क्या है, ये जो एक्सपेंसेज आपने कंज्यूम कर लिया, जो एक्सपेंसेज आपने कंज्यूम कर लिया विद इन द ईयर, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, उसी ईयर में मिल जाएगा जब आपने एक्सपेंस किया है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेज। और वो डील करता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, गेन होता है और लॉस होता है। इन सब को जो डील करता है वो है नॉमिनल अकाउंट। इसमें जितने भी एक्सपेंस हो, लॉस हो, वो डेबिट होता है, और इनकम हो और गेन हो वो क्रेडिट होता है। फ्रेंड्स, मैंने इसको कंक्लूड किया है, मैंने कोशिश किया कि आपको इसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। आप इसको देखिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो फिर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करूंगा। राम राम फ्रेंड्स।